दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से बहुत सारे छात्र कम जानते होंगे इस बात को कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी एक परीक्षा सिटी जो कि अभी अभी शुरू किया गया है और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो चुनाव के समय पर सरकार को जो याद आती है भर्तियों की याद आती है। उससे पहले युवा बेरोजगार धरना प्रदर्शन करे भर्ती के लिए, या फिर डंडे खाए, लाठियां खाए, या फिर कभी कभी अधिकारियों से सुन भी ले कुछ बुरा भला, उसके बावजूद उसके लिए कोई भर्ती पूरी नहीं की जाती। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं तो सरकारों के माध्यम से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खासकर ऐसे छात्र जो 18 से लेकर बीच में आते हैं 30 के बीच में, उन सभी के लिए भर्तियों को लेकर बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से देखने के लिए मिलने लगा है, जिसको लेकर अगर बात की जाए भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से, उनका कहना यह है कि भर्तियों में पारदर्शिता हुई है पहला, और समयबद्ध तरीके से भर्ती पूरी हुई है। ये दोनों ही बातें एकदम ऐसे हैं जैसे कि एक उत्तर में रखी एक दक्षिण में रखी हुई है। कैसे समझाता हूँ, देखो भर्तियों के अंदर पारदर्शिता कितनी हो रही है आप जानते हैं। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हो, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जो कि यहाँ से लीक ना हो। सीटेट तक के पेपर लीक होने लगे हैं, पहली पारदर्शिता। दूसरी समयबद्ध तरीके से। चलो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों की बात ही ना करें क्योंकि वो तो अब ऐसी हो गई हैं, आएंगी और 5 साल में पूरी होंगी। लेकिन हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की वैकेंसियों की। कभी आपने उठाकर देखा है कि रेलवे के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली गई थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, एएलपी कब जारी हुई थी, इसके अलावा ग्रुप डी कितना समय लगा। इन भर्तियों के अंदर 4-4, 5-5 साल लगे पूरी होने में। ठीक है, इनको हटा दो। एसएससी वैकेंसी उठा करके देखो, एक वैकेंसी में अगर आपको नौकरी पानी है तो 2 से 2.5 साल का समय लग जाता है। ये समयबद्ध तरीके से भर्ती हो रही है। भर्ती का मतलब होता है 3 से 4 या 5 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए। अब इसी को लेकर सरकार के माध्यम से कहना है कि भाई 71,000 युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। नए साल के अंदर 70,000 से शुरुआत की है। अब आप में से अगर किसी को मिला है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार के 3 से 4 बार कार्यक्रम रखे गए, लेकिन कोई मुझे छात्र नहीं मिला जिसको इसमें से नियुक्ति पत्र मिला हो। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में टीजीटी पीजीटी के लिए छात्रों के माध्यम से अनशन जारी था। अनशन खत्म हो जाने के बाद यहाँ से आश्वासन मिला था पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी के माध्यम से। उनका कहना यह था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर पद बढ़ाने के लिए, इसके अलावा एग्जाम डेट घोषित कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जो भी छात्रों की मांगे हैं उन पर विचार भी किया जाएगा। इसी के संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात करते हुए टीजीटी पीजीटी भर्ती के पोर्टल खोले जाने को लेकर रखा गया मुद्दा। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 में अध्याचन लेने के लिए फिर से पोर्टल खोले जाने के लिए परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से मुलाकात करने लखनऊ गया। विजय किरण आनंद ने प्रतिनिधिमंडल से बात करने के बाद कहा कि जो मांगे हैं उनकी विचार किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में विभागीय मंत्री एसीएस दीपक कुमार सचिव, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि इसको लेकर पहले विचार विमर्श किया जाएगा और अगर सहमति बनती है तो इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा पोर्टल खोले जाने को लेकर। दूसरी ओर अगर बात की जाए पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी के माध्यम से शुक्रवार को एक बार फिर से महानिदेशक स्कूली शिक्षा से होने की वार्ता करते हुए
प्रतिनिधिमंडल का प्रस्ताव पर विचार करने का जो निर्देश है वो दिया गया। मोर्चा संयोजक अनिल उपाध्याय ने बताया कि भाजपा का जोर पोर्टल खोले जाने को लेकर रहा, क्योंकि इतने कम विषयों के अंदर इतने विषयों के अंदर इतनी कम सीटें देखने के लिए मिली हैं, तो ऐसे में इतने कम पदों पर परीक्षा लेना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे उन्होंने बात की। विकी खान का कहना है कि जो बात है वो सकारात्मक देखने के लिए मिली है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो संघर्ष लगातार जारी रहेगा, पुनः क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ से टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए तो स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से कहा गया कि इसको लेकर जल्द एक बैठक की जाएगी और उस बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा 14,000 पदों को लेकर विचार किया जाएगा सरकार के माध्यम से। लेकिन कब तक इस पर विचार करने का फैसला होगा उसी का इंतजार है। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पिछले 4 सालों से लटकी हुई है। लगातार सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं अनदेखी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर की गई है, लेकिन ये साल कहीं ना कहीं छात्रों के लिए अच्छा देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट के बारे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर एक अनुमान के आधार पर समझे तो 1,51,000 से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली हैं और पदों की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर प्रमोशन कर दिए जाएँ तो। लेकिन क्या ये 1,51,000 कोई छोटा नंबर है? आप जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है तो 100-200 पदों पर देखने के लिए मिलती है। जहाँ पे 100-200 पद कम हो जाते हैं तो सरकार कहती है भर्ती कर दो, भर्ती कर दो। लेकिन जहाँ पे 1.5 लाख पद खाली हैं वहाँ पे सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, सोचेंगे, अनुपात समानुपात बराबर है, विचार किया जाएगा, जल्दी से जल्दी भर्ती को लेकर जो भी होगा वो छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। और भी गोलमोल तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो आप यहाँ से देखें। इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो छात्र जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद में अपने भविष्य के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि स्कूलों में बढ़े 66,000 से अधिक बच्चे। अब जो 66,000 जो बच्चे बढ़ गए ना, उनके बढ़ने का ज़्यादा कुछ बेनिफिट होगा नहीं। क्यों? शिक्षकों की तो कमी है। बच्चों की अगर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर शिक्षक नहीं है तो ये उससे बुरी बात है, क्योंकि शिक्षक होंगे तभी तो छात्र यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर कि कोई नए छात्र आते हैं, उनको पता चले कि यहाँ तो शिक्षक ही नहीं है, तो बाद में अंत यही होगा कि शिक्षक नहीं होने की वजह से छात्र स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, कोरोना काल के बाद कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विभिन्न श्रेणी के स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, कोरोना काल के बाद में स्कूलों में दाखिला लेने विद्यार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खासतौर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई है। बीते 2 वर्षों की अगर बात की जाए, 66,000 से अधिक विद्यार्थी जिले के विभिन्न स्कूलों में दाखिला लिया है। जिले में विभिन्न श्रेणी की अगर बात की जाए विद्यालय में, इनमें से परिषदीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इसके अलावा मदरसा समाज और भी तमाम अलग अलग प्रकार के विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो काम की बात है वो आपको स्टार्टिंग बता दी गई है कि अगर आपको 66,000 नए बच्चे रखने हैं तो नए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पे नए शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए मौजूद होंगे तो ये आंकड़ा 1 लाख के पार भी चला जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई थी, लेकिन अब जो काम है वो भी खत्म हो गया है। काम क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि शुक्रवार तक समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि चाहे वो बीटीसी के अधिवक्ता हों या बीएड के, अपनी अगर बहस करना चाहते हैं तो लिखित में उनको दे सकते हैं। और देर शाम आते आते बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अपनी जो बहस है वो दे दी गई है। अब यहाँ से जो काम शुरू होगा वो ऑर्डर को लेकर किया जाएगा, क्योंकि जजेस के माध्यम से शुक्रवार तक इंतजार किया जा रहा था कि पहले सभी की जो फाइनल बहस है वो मिल जाए। अब सोमवार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस मुद्दे पर अपना जो ऑर्डर है उसको लिखवाना शुरू करेंगे और उसके बाद में फाइनल ऑर्डर यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। मतलब अधिवक्ताओं का जो काम है वो खत्म हो चुका है, अब आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ में और बहुत जल्द इसका जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और बड़ा धमाका देखने के लिए मिला है। ये भर्ती जैसे तैसे निकाली तो गई थी, लेकिन अब पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नया विवाद इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है और इसके लिए जिम्मेदार है हमारी सरकार। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर बात की जाए 3,000 और दावेदार। मामला क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1 नंबर से पास होने वाले 3,000 से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थी जो कि 19 जनवरी से लेकर 19 तारीख तक उनके जो प्रत्यावेदन मांगे गए थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में या तो याचिका दाखिल की थी या किसी अपील के अंदर याची बने थे, इसी के संबंध में अंतिम तिथि तक अगर बात की जाए 3,192 प्रत्यावेदन मिले हैं।
अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का परीक्षण करने के बाद में 1 नंबर से सफल होने वाले की स्थिति को लेकर और इनके बाद में जो भी यहाँ से नियुक्ति का प्रक्रिया होगी उसको शुरू किया जाएगा। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा करवाई गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, लेकिन एक क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे 4 विकल्प गलत थे। हाई कोर्ट ने इस बात को माना नहीं, डबल बेंच ने इस बात को मान लिया, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और बाद में छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से भी जीत मिल गई। अगर ये उसी समय 1 नंबर मिल जाता तो हजारों छात्र ऐसे होते जिनको आज नौकरी मिल जाती, सड़कों पर नहीं घूम रहे होते, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से बाद में इसको लेकर कॉमन नंबर मिला। अब जब कॉमन नंबर मिला तो सिर्फ और सिर्फ याचियों को मिला। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी भी हैं, अगर उनको ये 1 नंबर मिल जाए जो कि याची नहीं है तो 100% वो नौकरी के लिए दावेदार होंगे। फिलहाल नया पंगा ये है कि यहाँ पे 3,192 प्रत्यावेदन मिल गए हैं जिन्होंने दावा किया है कि उनको यहाँ पे नौकरी दी जाए। अब नौकरी मिलेगी कहाँ से ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6,800 को लेकर पहले से सरकार फंसी हुई है। छात्रों का कहना है कि घोटाला 6,800 का नहीं 19,000 पदों का हुआ है और ये ऑर्डर भी रिजर्व कर लिया गया है। पहले उम्मीद थी कि 1 नंबर से 1,000 अभ्यर्थी पास होंगे, लेकिन अब ऐसे में 3,192 हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से ये कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाने के बाद से पदों की संख्या इसमें है नहीं है। हाई कोर्ट का कहना है कि आप पद बढ़ा नहीं सकते हैं, तो पूरे तरीके से अब गोलमोल काम हो चुका है। हाई कोर्ट कहती है पद बढ़ा नहीं सकते, पद इतने हैं नहीं है। 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है, 4थी बार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 पद बचे होंगे। अब सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, बस इसी का इंतजार है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है परिचालक भर्ती को लेकर। परिचालक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है रोडवेज की तरफ से। 265 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी इस वाली वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ये भर्ती संविदा पर होगी। धन्यवाद। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।